तभी रशीद की नज़र पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो जब रशीद ने यहाँ वहाँ देखा तभी उसका ध्यान, उसकी नज़र किस पर पड़ी? पेड़ पर। उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। हमको भी हैरानी होगी ना कि हम देखेंगे कोई पेड़ रो रहा है। तो उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, क्यों ना रोऊं? जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? हाँ, रोता हूँ क्योंकि मुझे दर्द होता है, शरीर से खून निकल आता है, रशीद ने कहा। इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, पेड़ बोला। तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम तो बेजान हो, तुम में तो जान ही नहीं है, रशीद ने हैरानी से कहा। तो जब रशीद ने पूछा पेड़ से कि तुम क्यों रो रहे हो, तो पेड़ बोला, मैं क्यों नहीं रो, बोला तुम मुझको चोट पहुंचा रहे हो, बोला तो मुझको भी तो दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो रशीद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पेड़ बोला, जब तुमको चोट लगती है तुम भी तो रोते हो ना? तो रशीद ने कहा, हाँ बिल्कुल, बोला जब हमको चोट लगती है तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? खून निकलता है, इसलिए हम रोते हैं, बोला। लेकिन तुम तो बेजान हो, बेजान मतलब तुम्हें तो जान ही नहीं है, बोला तुम कैसे रो सकते हो, बोला तुमको दर्द हो ही नहीं सकता। पेड़ बोला, किसने कहा कि हम पेड़ों में जान नहीं होती? देखो, हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं, जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, हम भी नन्हे पौधों से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं। तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए हमें भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। तो पेड़ बोला, तुमसे किसने कहा कि हमें जान नहीं होती? बोला, हम भी तो तुम्हारी तरह बढ़ते मतलब ग्रो करते हैं, बोला तुम पहले छोटे बच्चे थे, अब ग्रो करते करते तुम भी एक दिन आदमी बन जाओगे। हम भी पहले छोटे से पौधे थे, बोला, है ना, अब बढ़ बढ़ के हम भी क्या पेड़ बन जाते हैं। तो जैसे तुम बोला जीवित रहने के लिए, मतलब जीवित मतलब ज़िंदा रहने के लिए, जैसे तुमको हवा चाहिए होता है, पानी, भोजन मतलब खाना, ये सब चाहिए होता है ना हमको ज़िंदा रहने के लिए, आवश्यकता मतलब ज़रूरी चाहिए होता है ना हमको ये चीज़ें, उसी प्रकार से पेड़ों को भी ज़िंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन चाहिए होता है, बोला हमको भी चाहिए होता है। लेकिन एक डिफरेंस ये है, बोला है अंतर ये है कि तुम चल फिर सकते हो, हम चल फिर नहीं सकते, हम कहीं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। पेड़ की बातें सुनकर रशीद की हैरानी और भी बढ़ गई। वह बोला, अब पेड़ की बातें सुनकर रशीद को तो और भी हैरानी हो रही थी, मतलब कि भाई बात तो सही बोल रहा है, मतलब बड़ी हैरानी भी हो रही थी। बोला कि ये भी जिंदा इंसान है, उसको लगा कि जिंदा नहीं होता, ये तो बेजान है, सोचा पेड़, तो उसको ये लगा ना। लेकिन मेरे अब्बू तो रोज़ लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं। तो वो पेड़ से बोला, लेकिन मेरे अब्बू तो बोला रोज़, हर रोज़, बोला लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं, बोला, है ना। पेड़ फिर बोला, तुम्हारे अब्बू सूखे हुए पेड़ों को काटते हैं, हरे भरे पेड़ों को नहीं। हम पेड़ तो तुम्हें फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबड़ और अन्य चीज़ें देते हैं। तो पेड़ बोला, जो अब्बू, तुम्हारे पापा आते हैं ना, वो सूखे पेड़ों काटते हैं। सूखे पेड़ क्या मतलब? मरे हुए पेड़ हो गए ना, सूखे पेड़ में तो जान ही नहीं होती, तो वो सूखे हुए पेड़ों को काटते हैं। बोला हम हरे भरे जो पेड़ हैं उनको नहीं काटते। और जो हम हरे भरे पेड़ होते हैं, बोला हम तुमको क्या देते हैं? फल देते हैं, फ्रूट्स, लकड़ियाँ देते हैं, वुड, गोंद, गोंद मतलब जो आप गम लगाते हैं ना, वो ग्लू, दवाइयाँ मिलती हैं, बोला रबड़ मिलता है आपको हमसे। इसी प्रकार से और भी बहुत सी चीज़ें हम आपको देते हैं, बोला है। वायु को साफ करते हैं जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे अब्बू भला हमें क्यों काटेंगे? इसके अलावा बोला हम वायु मतलब हवा, हवा को हम साफ क्लीन करते हैं। जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ की हवा एकदम साफ़ होती है ना। और हम तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक, जो तुम्हारे बहुत ज़रूरी है, बोला हवा, उसको हम साफ़ करते हैं, बोला है। तो इसलिए तुम्हारे अब्बू हमें क्यों काटेंगे, बोला है। रशीद को बात समझ में आ गई। वह बोला, पेड़ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। रशीद कुल्हाड़ी उठाकर सूखे पेड़ की खोज में आगे बढ़ गया। अब रशीद क्या बोला कि मुझको बात समझ में आ गई। अब उसको क्या बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें पेड़ काटने हैं तो हमें सूखे पेड़ों को काटना चाहिए ना, क्योंकि वो एक प्रकार से बेजान है, उनसे हमें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जो हरे भरे पेड़ हैं हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और वो हवा को साफ़ करते हैं। तो वो पेड़ से बोला है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था। और वो अपनी कुल्हाड़ी उठा के किसी सूखे पेड़ की खोज मतलब ढूंढने लग गया कि कोई सूखा पेड़ मिल जाए तो मैं उसको काटूं। ठीक है।